बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पिछली वीडियो में हम तज़किया नफ्स के बारे में बात कर चुके हैं। अब इस वीडियो में क़ुव्वत इदराक के बारे में बात करेंगे। क़ुव्वत इदराक यानी मालूमात से आगाह होना और उन्हें पहचानने का अमल है। एक ऐसा अमल जिसके ज़रिए कोई भी अपने इर्द गिर्द के ख्यालात और तासीरात की दर्जाबंदी और शिनाख्त कर सकता है। इस तरह वो मरई व गैर मरई हालात से वाकिफ़ियत हासिल कर सकता है, एक ही चीज़ को मुख्तलिफ नज़रियात से देख सकता है। पर इन बातों का इन्हिसार उस पर है कि वो किस तरह समझता है और उसकी क़ुव्वत इदराक किस तरह से काम करती है। इदराक का मतलब दरियाफ्त करना, कोई चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करना, अपनी अक़ल व फ़हम से उन मालूमात की तशरीह करना है। एहसास और इदराक का फ़र्क। एहसास अज़बी पैगाम के ज़रिए ख़याल व सोच के तरीक़ेकार पर काम करता है और इदराक का पैगाम रूह के ज़रिए से हासिल होता है। इदराक के हर अमल में रूह की एक ऐसी हस्ती उभरती है जो महसूस करने वाली शय के वजूद की एक किस्म होती है और जो कुछ होने वाला है या बुरा जो भी हो, इसकी क़ुव्वत इदराक के ज़रिए बाफ़ज़्ल अल्लाह ताला उसे महसूस और मालूम होता है। इदराक करने वाली रूह इस वजूद को जो इसका अमल है अपनी क़ुव्वत इदराक से हासिल करती है और ये इदराक क़ुव्वत दरअसल अमल और असर की तरतीब में रूह हुई है। जिस इंसान की क़ुव्वत इदराक बढ़ जाती है वह इंसान दूसरों से मुमताज़ हो जाता है और उसमें पेशन गोइयाँ करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। क़ुव्वत इदराक की दौलत इसी को नसीब होती है जिसमें क़ुव्वत एतमादी हो, और क़ुव्वत एतमादी तर्के लज़्ज़ात और तर्के गुनाह से पैदा होती है। परहेज़गारी और ज़िक्र इलाही से इसमें इजाफ़ा होता है। जब परहेज़गारी बढ़ जाए तो इसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत में इजाफ़ा होता है। अगर आमिल अपना मुकाम बुलंद रखना चाहता है तो अल्लाह से मोहब्बत में इजाफ़ा करता रहे और अपनी ज़िंदगी अल्लाह के सिफ़ाती नामों में ढालने की कोशिश करे। अल्लाह से मोहब्बत करने का आसान तरीक़ा ये है कि आमिल कुरान व सुन्नत पर अमल पैरा रहते हुए अस्माए हुस्ना का विर्द करता रहे और उससे ख़ुद भी मुस्तफ़ीज़ होकर दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाए। क़ुव्वत इदराक किसे कहते हैं और क्या है, यकीनन आप लोग समझ गए होंगे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में सब्र व रज़ा, गुस्सा, मिसवाक, नमाज, इस्तिखारा के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।